जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज रेलवे के स्टेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सभी के लिए दूरी, समय और चाल का सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मैं आप सभी को उन तमाम प्रश्नों से अवगत कराने वाला हूं जो पिछले कई साल के एग्जाम में पूछे गए हैं। आज मैं आपको साथियों देखिएगा बेसिक से मैं कुछ कंसेप्ट के साथ आपको प्रश्न की ओर लेकर चलूंगा। ठीक है, वो हमारा रहेगा एवरेज स्पीड से। ठीक है, एवरेज स्पीड की आज मैं चर्चा करूंगा। साथियों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा साथियों। ठीक है, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को शानदार बनाएंगे। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा साथियों। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से सारे प्रश्नों को पूरी गहराई के साथ आपका अध्ययन हो सके। ठीक है साथियों, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा आज का क्लास होगा ना साथियों, ये हमारा आज का क्लास होगा सेकेंड क्लास होगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा सेकेंड क्लास हो जाएगा। यानी सेकेंड क्लास कहने का मतलब है क्या कि हमारा दूरी, समय और चाल का सेकेंड क्लास है। ठीक है साथियों, मैंने पार्ट 1 वीडियो को जो यूट्यूब पर डाला है उसको आप जरूर देखिएगा पहले। ठीक है ना, ये चाल, स्पीड, समय का जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही बेसिक से पूरे कंसेप्ट के साथ सभी बातों को आपको जेहन में याद कराया है जो आपने बचपन में भी पढ़ा है। ठीक है, इसलिए उसका जरूरत पड़ता है। साथियों, हम आज जो चर्चा करेंगे, आज जो हम चर्चा करेंगे वो है हमारा औसत चाल का, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है? एवरेज स्पीड का। ये एवरेज स्पीड होता क्या है, जरा इसकी बातों को आप समझिएगा, इसकी गहराई को समझिएगा। मान लीजिए कि आप, ठीक है, मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट जा क्यों रहे हैं? कोई सामान लेने के लिए जा रहे हैं, या ऐसे कहिए कि आपके घर पे कोई अतिथि या गेस्ट आए हुए हैं, अचानक आ गए हैं और आप मार्केट जा रहे हैं। मार्केट आपसे दूर है, ठीक है ना, बाजार में थोड़ा बाजार आपसे दूर है आपके घर से। तो आपने बाइक निकाला और बाइक निकाल करके आप चलना शुरू किए। जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, कुछ दूर जाने के बाद आपको जब ब्रेकर आ जाता है, ठीक है ना, ऊंट आ जाता है, तो वहां पे अपना स्पीड को कम कर लेते हैं। यदि आप मान के चलिए कि आपने स्पीड किया था 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने जाना शुरू किया था, तो जैसे ब्रेकर आया तो वहां पे स्लो कर लिया, फिर आपका स्पीड क्या हुआ? वहां पे घट गया। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद पूरा साफ रोड आया, एकदम पूरा खाली, तो आपने अपना स्पीड बढ़ा दिया। आप 80, 90, 100 किलोमीटर तक के रफ्तार में भी चले गए। फिर आगे जाने के बाद पूरा स्मूथली आप वहां पर पहुंचे और फिर आपको ब्रेकर आ गया, फिर आप स्लो कर लिए। फिर आपने बाजार से सामान लिया और वापस आ गए। वापस आने के दरमियान भी आपको स्पीड निश्चित तो था नहीं, वो भी तो कभी घटा कभी बढ़ा होगा। पर गए तो आपने दूरी उतना ही तय किया बाजार में, यहाँ से बाजार गए और बाजार से फिर वापस घर आए, तो दूरी तो समान तय किया। ठीक है, सामान तो आपने लाया ही, क्योंकि घर से निकले और घर को वापस आए, वही जगह से जिस जगह पे आपने बाजार को जाना था। तो साथियों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक कहता है कि एवरेज स्पीड, देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है? दूरी समान हो जाती है। क्या हो जाती है? दूरी समान हो जाती है। यदि मैं कहूँ साथियों एवरेज स्पीड की चर्चा करूँ, तो आप खुद कहिएगा कि सर ये होता है 2xy बट्टा में होता है x प्लस y। क्या होता है? ये एवरेज स्पीड के बराबर होता है। एवरेज स्पीड कितना होता है? 2xy बट्टा में x प्लस y। तो आप कहिएगा ना कि सर ये 2xy कैसे आएगा, कैसे आएगा? तो इसका मतलब होता है कि कुल दूरी बट्टा कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, यही हमारा जो है औसत चाल होता है। ठीक है, यही हमारा औसत चाल होता है। इस बात की गहराई को आप समझ रहे हैं? कुल दूरी बट्टा में कुल समय। ठीक है, इसे मैं प्रूफ करूंगा, जरा सा आप देखिएगा कैसे प्रूफ कर रहा हूं साथियों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साथियों कि अगर आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो एक तो आपने मार्केट जाने में दूरी तय किया, फिर मार्केट से वापस आने में वही दूरी को तय किया। मान लीजिए आपने जाने में दूरी लगाया d, ठीक है,
और फिर वही वापस आए में भी दूरी कितना लगाया, d दूरी तय किया। पहले बार आपने d दूरी तय किया, फिर आपने वही दूरी को तय किया। जब गए तो आपकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, वापस आए तो एक y किलोमीटर प्रति घंटा थी। बात की गहराई को समझिएगा। ये जो d है ना, ये आपके दूरी को दर्शा रहा है। किस चीज को दर्शा रहा है साथियों? दूरी को। जबकि ये जो है ये आपके चाल को दर्शा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपने d दूरी तय किया, ठीक है, और वापस भी आए ये दूरी के तय करते हुए, पर आपने चाल इतना लिया और वापस आए तो इतना चाल लिया। तो यहाँ पर जो कहता है कि हमारा औसत चाल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। औसत चाल होता है कुल दूरी, यानी कुल दूरी मतलब जाने में दूरी और फिर वापस आने में दूरी। तो क्या गो हो जाएगा दूरी? 2 गो दूरी हो जाएगा, यानी 2d हो जाएगा साथियों। अब बट्टा में कुल समय होता है, तो समय क्या होता है? आपका दूरी बट्टा चाल समय देता है। इसका मतलब है दूरी बट्टा में चाल आने और जाने में, यानी कि ये चाल कुल समय, यानी कुल समय ले लेते हैं, जुड़ जाएगा ये। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये हो जाएगा 2d बट्टा में, हमने d अगर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 बट्टा में x प्लस में 1 बट्टा में y। ठीक है, ये बचेगा, d से d कट जाएगा, ये बचेगा 2 बट्टा में ये क्या हो जाएगा x प्लस में y बट्टा में xy। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर देंगे साथियों। ठीक है, तो ये xy इसका एलसीएम हो जाएगा, x से x कटेगा तो y ऊपर चला जाएगा, y से y कटेगा तो x ऊपर चला जाएगा। इसको हमने सीधा कर दिया। ठीक है साथियों, तो यही हमारा हो जाता है xy ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे गुना में 2xy बट्टा में x प्लस y, यही हमारा एवरेज स्पीड होता है। ठीक है साथियों, क्या इस चीज को आपने जाना? ठीक है, पर हम लोग जो इस सवाल को जानेंगे, यहाँ पर जो दिया गया सवाल है आपके सामने, इसे हम लोग इस मेथड से बहुत ही कम प्रयोग करते हुए बनाएंगे। ठीक है, चूंकि अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो काफी वक्त लगेगा साथियों, इसलिए हम आपको नया ट्रिक और पूरे बेसिक से आपको बातों को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्लास होगा साथियों। ठीक है, इतना तो मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपने जो पढ़ा है उस चीज को एक बार रिपीट हो जाए, आपके माइंड में एक बार दोहराया जाए। ठीक है साथियों, आपको तो ये सब याद होगा ही जो आपने पढ़ा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बचपन से ही सब पढ़ते आ रहे हैं साथियों। ठीक है, देखिएगा, एक बात आप समझिएगा, प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न हमारा कहता क्या है? एक वस्तु 4 सेकेंड में 20 मीटर, समझिएगा साथियों, एक वस्तु 4 सेकेंड में 20 मीटर और फिर 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा तय करता है। कितना करता है? अगले 15 मीटर की यात्रा तय करता है। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। जरा सा समझिएगा, ये अगले 2 सेकेंड में कहता है कि 15 मिनट की क्या करता है? ये 15 मीटर की यात्रा तय करता है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो हम करेंगे क्या, देखिएगा, ये हो जाएगा क्या, एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल दूरी, यानी कुल दूरी कितना होगा 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 बट्टा में कुल समय, तो 4 और 2 6। ठीक है, मीटर है और बट्टा में सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा 5, 3 और 6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 35 बटा 6 मीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हैं साथियों? इसको हम भाग लगाएंगे तो ये 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 5 और पॉइंट में हो जाएगा 6 × 8 = 48 और 2 और 6 × 3 = 18, यानी कि 5.83 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, एवरेज स्पीड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर से देख लीजिए। 4 सेकेंड में 20 मीटर और फिर 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, हमने औसत चाल निकाल दिया। ठीक है साथियों, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा अगला सवाल। चलिए एक बात को पहले हम लोग जानेंगे साथियों। ठीक है, बेसिक सा बात है, छोटा सा बात है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहता हूं, ध्यान दीजिए, कि अगर दूरी तय किया जा रहा है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने का एक और तरीका होता है साथियों, जिसे मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप अपने लाइफ में बहुत बार यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही
आसान प्रश्न कर देगा बनाने में, ठीक है, प्रश्न को बनाने में बहुत आसान कर देगा। ध्यान दीजिएगा, जितना बार यूज करना चाहते हैं उतना बार यूज कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहता हूं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई व्यक्ति जा रहा है और वह दूरी कितना तय कर रहा है, अगर मान लीजिए कि ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और यही 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वापस आने में, तो ध्यान दीजिएगा इसने 30 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चला होगा, ठीक है, समझिएगा बात को। यदि इतना दूरी तय करने में, ये जाने में 20 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से गया, 20 किलोमीटर तय किया, फिर वापस आने में 20 किलोमीटर का ही दूरी तय किया, पर इसका स्पीड बदल गया, कितना, 30 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से ये वापस आया। तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, यह एक तो तरीका है आपका एवरेज निकालने का 2xy बट्टा में x प्लस वाई, तो हो जाएगा 2 इंटू XY। XY का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 से और प्लस से 2 इंटू XY, तो 20 गुने 30 है और बट्टा में x प्लस वाई, यानी हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, ये 5 से कट जाएगा 4 बार में, 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है। 24 से ये क्या हो जाएगा, ये औसत चलना है, तो हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना हो जाएगा साथियों, 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं आपको एक तरीका और सिखाऊं तो ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए कि इसने ये 20 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, और 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आ रहा है, और तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ये स्पीड है यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है साथियों, स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या होता है, चाल। जबकि हम इन दोनों के मल्टीपल लेंगे एलसीएम का, तो इसे हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 600, ठीक है, नहीं 600 नहीं 60 हो जाएगा साथियों। अब ध्यान दीजिए, ये 60 है क्या, ऊपर क्या लेंगे हम, तो ऊपर हमारा कुल दूरी होगा, क्या हो जाएगा ये, तो कुल दूरी हो जाएगा ऊपर हमारा 60 का, ठीक है ना, बात को समझिएगा। तो एक बात बताइए, यह जो है दूरी बट्टा चाल क्या होता है, समय होता है, तो 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, यानी कि 2 यूनिट का ये समय ये ले रहा है कितना, ये 3 यूनिट का समय ले रहा है, जबकि ये जो है 2 यूनिट का समय ले रहा है, यानी कि समय ये इस आधार पर ले रहा है। अब हमें दूरी तो टोटल था इतना, बात को समझिएगा, एक तो दूरी हुआ जाने में और एक दूरी हुआ आने में, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये टोटल कितना स्पीड, इसका दूरी तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 60 गुने 2, यानी कि टोटल दूरी आने जाने में 120 हो जाएगा। अब बट्टा में कहता है क्या कि दोनों के ये समय 3 2 5, ये 5 से कर जाएगा कितना, 12 बार में, ये हो जाएगा 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, पर आवर हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, ये समझ रहे साथियों मैं क्या आपको समझा रहा हूं, उससे ध्यान दीजिएगा। 24 किलोमीटर पर आवर ये हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर गुना क्यों किया जा रहा है, तो गुना इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो सफर हमने तय किया जितना किलोमीटर का, वही सफर से हमने वापस भी आया, तो हमारा दूरी तो दुगना हो जाएगा ना, तो हमने दुगना दूरी कर दिया, ठीक है, जबकि ये हमारा स्पीड को डिनोट किया है, ठीक है, और ये हमारा समय को डिनोट किया है, ठीक है। तो दूरी बट्टा में चाल क्या होता है, समय होता है, दूरी बट्टा में चाल क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो समय 3 का हुआ, यहाँ पे 2 का समय हुआ, टोटल समय 5 हो गया, जबकि टोटल दूरी था कितना, 60 का, और कुल दूरी यानी 2 से गुना कर दिए तो कुल दूरी हो गया, अब बट्टा में कुल समय, तब होता है एवरेज स्पीड के बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। चलिए साथियों, अब देखिएगा, इसी पर हम अगले सवाल को बनाएंगे, जरा सा गौर से देखिएगा, ये कहता क्या है, इसकी भावनाएं क्या है, और हम अपनी रियल लाइफ से इसे जोड़ करके कैसे बनाते हैं, जरा सा गौर से देखिएगा ये सवाल को। पहला सवाल तो बन चुका है, अब हमारा सेकंड सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है, एक व्यक्ति एक यात्रा में पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए, जाने में 200 किलोमीटर दूरी तय करता है, वापस आने में भी 200 किलोमीटर तय करता है, टोटल दूरी कितना तय किया, 400 किलोमीटर तय किया। बात को समझिएगा साथियों, क्या कह रहा हूं उसे देखिएगा। यदि मैं कहूं कि यह 200 किलोमीटर की दूरी को
50 किलोमीटर पर आवर की घंटा पर आवर की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। और ये वापस आने में अगले 200 किलोमीटर की दूरी को हुआ तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी का, ठीक है ना। ये 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कर रहा है तय। तो 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, 400 किलोमीटर। अब बताइए इन दोनों के ये है क्या, ये दोनों क्या है, चाल है हमारा, क्या है ये, चाल है। तो इन दोनों का जो हम एलसीएम का मल्टीपल होंगे वो हम ऊपर लिखेंगे, जो कि हमारा दूरी होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप इस चीज को कीजिए, पूरी अच्छी तरह से प्रश्न बनेंगे। ध्यान से देखिए साथियों, जो भी प्रश्न है इससे रिलेटेड आपका सब बनेगा। देखिएगा 50 और 70 का कितना हो जाएगा, ये 350 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 7 35 और 7 ये 7 5 35, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया अलग अलग। इसका रफ्तार से गए तो इतना समय लगा, इसके रफ्तार से गए तो इतना दूरी तय करने में इतना समय लगा। अब समझिएगा ये दूरी कितना है, ये हमारा दूरी हो गया साथियों, समझिएगा इस चीज को, क्या हो गया, ये दूरी हो जाता है ये। लेकिन दूरी ये तो हमारा 350 है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 350 350 वापस का कितना हो जाएगा, ये 700। टोटल कितना हो जाएगा, 700। समझ रहे हैं साथियों मैं क्या कर रहा हूं, सो ध्यान दीजिएगा। ये टोटल दूरी हो जाएगा 700। अब बट्टा में ध्यान दीजिए, कहता क्या है, औसत दूरी ज्ञात करिए। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12। अब ये कटेगा क्या, ये 6 दूना 12 और ये हो जाएगा कितना, 350 बट्टा में 6, ये कटेगा। फिर से इसको काटिए, 3 दूना 6, दुक्का तो 200 2 5 10, 175 बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है। कितना हो जाएगा साथियों, 3 5 15 है ना, और 2 3 8 24, 1 3 3 9, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, ये 58.3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एवरेज स्पीड यही हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, 58.3 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो जरा सा, यही तो है 58.3 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना हो गया, 58.3 किलोमीटर पर आवर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा परम सत्य उत्तर होगा। चलिए साथियों नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा साथियों, ये कह क्या रहा है, देखिएगा। देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। ये है, कहता है कि एक गाड़ी, समझिएगा, 50 किलोमीटर पर आवर की औसत रफ्तार से 5 घंटा चलती है। कितना घंटा चलती है, 5 घंटा चलती है। अब पहले 3 घंटे में गाड़ी की औसत रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर है, तो सफर के शेष भाग में गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। सफर के शेष भाग में कह रहा है कि गाड़ी की औसत चाल क्या होगी। बात की गहराई यहाँ पे आप समझिएगा साथियों, ये प्रश्न देखने से आपको पता चल रहा है कि यह एक प्रकार से एवरेज पर डिपेंड हो रहा है। एवरेज के सवाल में ऐसे प्रश्न इस लेवल के आते ही रहते हैं। और देखिएगा उसी तरीका से मैं इसे बनाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत रफ्तार से चल रही है, जो कि 5 घंटा चलती है। तो बताइए टोटल कितना दूरी ये तय करेगी, 50 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे तक चली, तो ये टोटल किलोमीटर, ये कितना होगा, टोटल कितना किलोमीटर की दूरी तय किया, तो 250 किलोमीटर की दूरी तय किया। क्लियर है। अगले 3 घंटे में गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 किलोमीटर टोटल दूरी कितना किया, 180। बच गया दूरी कितना, तो 70 किलोमीटर की दूरी। यही दूरी हमारा शेष दूरी होगा ना साथियों, यही दूरी जो 70 किलोमीटर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है साथियों, यही शेष दूरी होगी। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये हमें टोटल समय कितना था, 5 घंटे का, जबकि ये 60 किलोमीटर के रफ्तार से 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो समय बचा कितना यहाँ पर, अब 2 घंटे का समय बच गया। अब ये 2 घंटे के समय को इसको पूरा करने में लेगा, तो औसत चाल कितना हो जाएगा, शेष का, शेष यही ना है, इसका हो जाएगा कितना, 70/2 बराबर में 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है साथियों, ये 35 किलोमीटर पर आवर हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि शेष दूरी तय करने में लगा औसत चाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। फिर से एक बार देख लीजिए, 50 किलोमीटर औसत रफ्तार से जाते 5 घंटे चलते, तो टोटल दूरी इतना तय किया, जबकि 3 घंटे में 60 किलोमीटर रफ्तार से चलती है पर घंटा की रफ्तार से, तो 3 से गुना किया तो टोटल इतना हो गया।
बच गया दूरी कितना 70 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 70 किलोमीटर दूरी बच गया। ये 70 किलोमीटर की दूरी तय करना है कितना समय में, अब 2 घंटा में तय करना है। मतलब ये है कि टोटल समय था 5 घंटा का, जबकि 3 घंटा इसने सफर तय कर लिया, तो शेष दूरी इतना बचा जिसको इतना में पूरा करना है। जिसका एवरेज स्पीड कितना, सॉरी जिसका एवरेज औसत रफ्तार कितना होगा गाड़ी की, यानी स्पीड कितनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर है? तो साथियों आज के क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो दिल को छू गया होगा साथियों, तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलेंगे साथियों कल के नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन मिलेगी साथियों, जरूर मिलेगी आपको। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।